जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को INDA स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम आपके लिए बिहार जीके लेकर आ गए हैं। जो बिहार जीके आज के इस क्लास में बिहार के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित रहेगा। बिहार की कोई सा भी एग्ज़ाम है, जैसे अभी बिहार SSC का इंटर स्तरीय जो वैकेंसी आया है उनके लिए, या बिहार में कोई सा भी एग्ज़ाम है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और इस क्वेश्चन का उत्तर एक एक प्रश्न का आज के इस क्लास में टॉप 50 प्रश्न लेकर आ गए हैं जो आपके एग्ज़ाम से महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए एक एक प्रश्नों को आपको मात्र 50 सेकेंड समय दिया जाएगा, सभी लोगों को उत्तर बताना है। और बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर देर न करते हुए आज का पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न आज का पहला नंबर, सभी लोगों को उत्तर बताना है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च को मनाया जाता है, इसे याद रखिएगा। बिहार की राजधानी पटना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का उच्च न्यायालय, याद रखिएगा पटना उच्च न्यायालय है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी प्रश्न का उत्तर आपको पता होना चाहिए। आप बिहार के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, बिहार की कोई सा भी परीक्षा हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार का राजकीय जो है, राजकीय भाषा क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी हिंदी व उर्दू है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 5 नंबर आपके स्क्रीन पे, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो याद रखिएगा बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न मैं आपको 100% एक गारंटी देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, लिख लीजिएगा कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए, प्रश्न बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो आपको याद रखना है, जी हाँ दोस्तों, पीपल है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 6 नंबर, बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो याद रखिएगा बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? ऑप्शन गेंदा हो जाएगा, गेंदा आपका यहाँ पे। और चलिए भारत की अगर पूछा जाए तो याद रखना है कमल हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 7 नंबर आपकी स्क्रीन पे, बिहार का राजकीय पशु है, जैसे तो बिहार का राजकीय पशु याद रखना है बैल है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो याद रखिएगा सभी लोग, ऑप्शन डी हो जाएगा गौरैया, इसे याद रखिएगा। और चलिए बिहार के, दोस्तों बिहार के प्रमंडल हैं, कितना प्रमंडल है? तो याद रखना है सही लोगों को, बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में जिलों की संख्या 38 है। और चलिए प्रश्न है, बिहार का अनुमंडल कितना है? एक एक प्रश्न का उत्तर आपको पता होना चाहिए। याद रखिएगा सही लोग, 101 है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या कितना है? जहाँ तो बिहार में विश्वविद्यालय की जो संख्या है ये कितना है? तो आपको याद रखना है 21 विश्वविद्यालय हैं, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर आपके स्क्रीन पे है। जहाँ तो प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो चलिए फटाफट से बताइए। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी पटना हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? मुंगेर है या शेखपुरा, सीतामढ़ी, खगड़िया? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, शेखपुरा, इसे याद रखना है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। आगे चलने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जी हाँ दोस्तों, कि अगर आप क्लास में नए हैं या क्लास से पहली बार जुड़ रहे हैं तो बिहार पुलिस एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। और चलिए हम आपके लिए 21,391 पद के लिए, जहाँ तो आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आप सभी लोग क्लास को लाइक तक भी नहीं करते हैं, बताइए। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आज के वो सेशन को सभी लोग, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं, सभी लोग लाइक जो है करके जाइएगा। लाइक से एक मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए इससे भी और बेहतरीन आपको कंटेंट लेकर आएँ, अच्छे अच्छे पॉइंट लेकर आएँ, टॉपिक लेकर आएँ, ताकि आपके एग्ज़ाम से सीधा सीधा प्रश्न आने का चांस रहे। तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा लिंगानुपात वाला
जिला सबसे कम कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, मुंगेर है, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर गोपालगंज, ऑप्शन सी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, बिहार में दोस्तों बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सभी एग्ज़ाम के लिए बिहार के, जी हाँ दोस्तों, बिहार की सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार के सभी परीक्षा चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, जी हाँ दोस्तों, एक एक प्रश्न का उत्तर आपको पता होना चाहिए। और चलिए बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा साक्षरता रोहतास जिला में है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। और चलिए 18 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? साक्षरता वाला सबसे कम जिला बिहार में कौन सा है? गया, पूर्णिया, समस्तीपुर, खगड़िया? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो ऑप्शन पूर्णिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे साक्षरता वाला जिला है कम में। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? यानी सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होता है? किशनगंज, मुजफ्फरपुर, सहरसा, मधुबनी? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे किशनगंज राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए सही लोग बताएंगे कि आपका जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है दोस्तों कितने तारीख को है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर आपके स्क्रीन पे है, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? सबसे कम जो वर्षा होता है वह जिला कौन सा है बिहार का? तो आपको पता होना चाहिए औरंगाबाद जिला है, लेकिन अब जो नई रिपोर्ट के अनुसार जो है ऑप्शन डी हो जाएगा नए अनुसार से, जो कि। और चलिए 21 नंबर प्रश्न है, बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ठंडा जिला जो है ये कौन सा है? तो याद रखना है गया जिला, इसे याद रखिएगा। सबसे ठंडा और गर्म जिला है। बिहार में सबसे बड़ा नगर है दोस्तों, बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो याद रखिएगा पटना है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है, मूल रूप से बिहार का जो शब्द का अर्थ है यह क्या है? तो याद रखिएगा बिहार का जो अर्थ है बौद्ध मठ है, इसे याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर आपकी स्क्रीन पे है, बिहार में नमक सत्याग्रह जो है आरंभ हुआ, यह कब हुआ था? तो याद रखिएगा बिहार में नमक सत्याग्रह कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 15 अप्रैल 1930 को हुआ था, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर आपके स्क्रीन पे, बिहार पुलिस के परीक्षा में प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की जो मांग का प्रस्तुत की गई है दोस्तों ये कब किया गया था? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 1906 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन बी आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर आपके स्क्रीन पे है, सही लोग फटाफट से जवाब देंगे। जी हाँ दोस्तों, और चलिए आपको 2000 जीके का प्रश्न फ्री मटेरियल दिया जा रहा है, तो सही लोग टेलीग्राम ग्रुप से फटाफट से जुड़ जाइए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और जी हाँ दोस्तों, बिहार पुलिस के परीक्षा में इस बार चंद्रयान 3 से प्रश्न आने वाला है। तो चलिए चंद्रयान 1 जो कब लॉन्च किया गया दोस्तों, फटाक से बताइए सही लोग। 2008 में लॉन्च किया गया, 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया और 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया। तो चलिए 2008 से लेकर के 2023 तक ले चंद्रयान से जितने भी एग्ज़ाम में प्रश्न बन सकते हैं मात्र 20 मिनट में। जी हाँ दोस्तों, मात्र 20 मिनट में हम आपके लिए उसका क्लास एक अलग से बना दिया है, तो उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उससे अलग आप लोग को 20 मिनट का जो क्लास है, एक एक प्रश्न को लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। वहाँ से एग्ज़ाम में आपको एक भी प्रश्न चंद्रयान 3 से नहीं आने वाला है। तो उससे लोग जाने से पहले जी हाँ दोस्तों 1 से 2 नंबर आपको फिक्स करके जाना है उस वीडियो से। तो चलिए प्रश्न पूछा गया, बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ था। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1580, इसे याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? दोस्तों बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्यों का संख्या है? तो याद रखिएगा वर्तमान में 243 है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। बिहार की लोकसभा के लिए दोस्तों कितने सदस्य चुने जाते हैं? लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो याद रखिएगा 40 चुने जाते हैं, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा।
राइट आंसर, पटना के उच्च न्यायालय की स्थापना जो है कब हुई थी? याद रखिएगा सभी लोग, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही लोग को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में राज्यसभा की कितने जो है सीटों की संख्या है? सीटों की जो संख्या है बिहार राज्य की कितना है? तो सही लोग को पता होना चाहिए 16। इस याद रखिएगा, एक एक प्रश्न का उत्तर आपको पता होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप बिहार पुलिस 21,391 पद के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए प्रश्न, झारखंड बिहार से कब जो है पृथक हुआ यानी अलग हुआ था? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही लोगों को याद रखना है, 15 नवंबर 2000। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। इस याद रखिएगा, बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ। जैसे तो बिहार और उड़ीसा का जो विभाजन है ये कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1936 में हुआ था। सही लोगों को याद रखना है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जैसे तो पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना है सही लोगों को, जयप्रकाश नारायण थे। इस याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया आपके स्क्रीन पे 34 नंबर, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र जो है बिहार के संपादक थे कौन थे? बाबूजी प्रसाद थे या बाबू गोपाल या बाबू महेश्वर प्रसाद, बाबू राम प्रसाद? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 35 नंबर, बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? हरिपुरा अधिवेशन, रामगढ़, गया, पटना? तो याद रखिएगा, बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 में अधिवेशन हुआ था? जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन गया हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन सी आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किसान जो है, बिहार में किसान सभा का स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसे लोग याद रखना है, बिहार में जो किसान सभा स्थापना जो है किसके द्वारा? सहजानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण, स्वामी अग्निवेश द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सहजानंद। इस याद रखिएगा, सरस्वती। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बहुत ही कम समय में हम आपके लिए ज़्यादा प्रश्न लेकर आए हैं। जी हाँ, तो आज के इस क्लास में टॉप 50 प्रश्न हैं, जो कि 50 प्रश्न में से सभी प्रश्न का उत्तर आपको याद होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आपके एग्ज़ाम से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिहार के आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार का कोई सा भी परीक्षा हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो गठन है सन में किया गया था, यानी किस वर्ष किया गया? तो आपको याद रखना है दोस्तों, मार्च जो है, मार्च 1929 में। इस याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ऑप्शन सी आपको याद रखना है। आज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में दोस्तों बिहार से बंगाल जो कब पृथक हुआ था, यानी कब जो अलग हुआ था बिहार से बंगाल? तो आपको पता होना चाहिए इस प्रश्न का उत्तर। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन 1912 में हुआ है। इस याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। सही लोगों को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, बिहार के जो नेता थे यह कौन थे? तो यहाँ पे जो कुंवर सिंह जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पटना को प्रांतीय राजधानी जो है ये बनाया गया था। तो याद रखिएगा, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, शेर शाह ने बनवाया था। इस याद रखिएगा। चलिए इसका जो मुकाबला है सही लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न 41 नंबर, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय तो लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? शेर शाह सूरी, बख्तियार खिलजी, इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोगों को याद रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की जो वैभव किसके हाथों जो ये नष्ट किया गया था? जी हाँ दोस्तों, किसके द्वारा? तो सही लोगों को याद रखना है, बख्तियार खिलजी कमीना के द्वारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय की जो है हाथों ये नष्ट हुआ था। इस याद रखिएगा, बख्तियार खिलजी कमीना को। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 43 नंबर आपके स्क्रीन पे, जहाँ तो किस काल में बिहार का
राजनीतिक जो है सशस्त्र शैक्षिक व संस्कृति गरिमा खंडित हुई है। तो याद रखिएगा मौर्य काल में, गुप्त काल, मध्यकाल। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही लोगों को याद रखना है, ऑप्शन मध्यकाल इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। आपको याद रखना है किस मुगल शासक के सर्वप्रथम जो है बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया गया था। जहाँ तो बाबर, जहांगीर या अकबर। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल अकबर, इस याद रखना है आप सही लोग को। ऑप्शन सी हो जाएगा। और चलिए अपना सही लोग कमेंट स्कोर जरूर बताइएगा कि आप कितना प्रश्नों को सही कर पाए हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? जहाँ तो उदयन थे, इस याद रखिएगा। और चलिए सभी प्रश्न आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में जहाँ तो सीधा सीधा प्रश्न यहाँ से आने वाला है, 1 से 2 प्रश्न। तो सही लोग याद कर लेंगे, एग्ज़ाम में जाने से पहले 1 से 2 बार पढ़ लेंगे। और इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा, तो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल है मुख्यतः बना था जहाँ तो ईंटों से बना है या मिट्टियों से या लकड़ियों से या पत्थर के द्वारा बनाया गया है। तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल है किससे बना है? तो आपको याद रखना है लकड़ियों का, इस याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, सही लोगों को याद रखना है। और चलिए प्रश्न है, पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी जो राजधानी है ये बनाई? तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने, इस याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन ए आपको याद रखना है। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो याद रखिएगा इनका जो देहांत हुआ था 9 मई जो है 9 मई आप लोग को याद रखना है 1858 से याद रखिएगा। यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। एक एक प्रश्नों को याद रखना है। और चलिए बिरसा मुंडा जो कार्य क्षेत्र है यह कौन सा था? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा रांची, इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। स्वामी सहजानंद का जो संबंध है यह तो किससे है? बिहार की जनजातीय आंदोलन की या बिहार के मजदूरी आंदोलन से? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बिहार के किसान आंदोलन से के साथ इनका संबंध। ऑप्शन सी हो जाएगा। और चलिए 51 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? जी हाँ, तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो सही लोग याद रखेंगे ऑप्शन चाणक्य थे, इस याद रखिएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए 52 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? दोस्तों किसान आंदोलन के साथ कौन जुड़े थे? तो आपको याद रखना है इस प्रश्न का उत्तर राजेंद्र प्रसाद, इस याद रखिएगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कब हुई थी? तो याद रखिएगा पहला जो बैठक है ये पटना में हुआ था। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 54 नंबर, जहाँ तो श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो आपको याद रखना है श्री नरसिंह नारायण जो है एक समाजवाद थे, इस याद रखिएगा। और चलिए 55 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित हैं? दोस्तों जयप्रकाश नारायण थे किस पार्टी से संबंधित? तो समाजवादी पार्टी से, इस याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए तो इन सभी प्रश्नों को आप सभी लोग याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, एक एक प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। बिहार के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रामबाण है। जी हाँ दोस्तों, जैसे बिहार अभी जो SSC का वैकेंसी आया है उनके लिए, या बिहार की कोई सा भी कोना में कोई सा भी एग्ज़ाम है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।